हेलो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो में हम जानेंगे इक्वेशन ऑफ वेव्स के बारे में। इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। अब बच्चों, किसी भी स्ट्रिंग में एक ट्रांसवर्स वेव जो हम जनरेट करते हैं, हम अलग अलग पोजीशंस पे डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन टाइम के साथ देख सकते हैं, या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम वेव का शेप देख सकते हैं। तो इन जनरल अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि अलग अलग पोजीशंस पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेव का शेप कैसा होगा, कैसी वेव दिखाई देगी, तो वह रेड कलर से आप देख सकते हैं। एट एनी टाइम इंस्टेंट टी द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ पोजीशन एक्स इज गिवन बाय दिस वेव। बट अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन, मैं पोजीशन फिक्स कर दी मैंने स्ट्रिंग पे, और फिर उस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन देखूं टाइम टी के साथ, तो मुझे कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैंने ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन से पोजीशन फिक्स कर दी है। अब मैं देखूंगा कि टाइम के साथ एज द वेव प्रोपगेट्स, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है, इस पोजीशन पे स्ट्रिंग के डिस्प्लेसमेंट का क्या वेरिएशन होता है। आप देख सकते हैं सेम पॉइंट नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम के साथ साथ पोजीशन का भी फंक्शन है। इस एनालिसिस से मैं आपको यही बताना चाहता था। तो बच्चों, मुझे अगर इक्वेशन लिखनी होगी, सो आई हैव टू चूज अ प्रॉपर मैथमेटिकल फंक्शन जिसमें पोजीशन और टाइम दोनों की डिपेंडेंस हो। इन अ वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब बच्चों, हमें पता है कि एसएचएम एक ऑसिलेशन होता है, लेकिन सारे ऑसिलेशंस एसएचएम नहीं होते। एसएचएम एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है। So these oscillation can or cannot be SHM. If the oscillations are SHM, then we will call this wave simple harmonic wave. हम एक उदाहरण के तौर पर एक सिंपल हार्मोनिक वेव लेते हैं जो कि एक स्ट्रिंग पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। बच्चों, पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए हमने पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं फ्रॉम 1 to 9, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में। बच्चों, सेकेंड फिगर रिप्रेजेंट करता है वेव मोशन को, फर्स्ट फिगर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग की इनिशियल कंडीशन को। सो एज द वेव प्रोपगेट्स, एक एम्पलीट्यूड होगा जिसमें आपके स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, एंड लैम्डा विल बी द वेवलेंथ दैट द वेव विल कवर while propagating with velocity v। तो बच्चों, पॉइंट एनालिसिस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 फ्रॉम x एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब बच्चों, चूंकि हमें पता है x डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स जो हैं वो y डायरेक्शन या z डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। हमारे फिगर में ये y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से वेव पैटर्न को देखें तो ये एक साइनोसॉइडल कर्व बना रहा है, और साइनोसॉइडल कर्व को हम साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और हमारा एम्पलीट्यूड a है, तो एक प्रॉपर कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करके हम ये फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 फ्रॉम x एक्सिस कैन बी वेरी वेल रिटन एज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब बात करते हैं बाकी सारे पॉइंट्स की। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन a साइन ओमेगा t लिख सकते हैं, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट 1 और पॉइंट 6 के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस है अलोंग x डायरेक्शन, वो हम x मान लें कि वेव x डिस्टेंस चलती है t समय में। तो वेव रीचेस एट पार्टिकल 6 आफ्टर टाइम
t is equal to x by v. So displacement of particle 6 from mean position at time t can be written as y is equal to a sin omega t minus x by v. बच्चों इसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जो वेव की डिस्टरबेंस है, जो एनर्जी है, वो सबसे पहले पॉइंट 1 को हिट करेगी, उसके बाद वो कुछ टी टाइम के बाद पॉइंट 6 तक पहुंचेगी। तो टी टाइम पर एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पॉइंट 6 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टी टाइम के पहले पॉइंट 1 का डिस्प्लेसमेंट था। तो अगर मैं प्रेजेंट में पॉइंट 1 का डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं, तो जितना टाइम वेव को पॉइंट 1 से 6 तक पहुंचने में लगा उतने टाइम पीछे 6 का डिस्प्लेसमेंट 1 से चल रहा होगा। दैट इज वाई अगर 1 और 6 के बीच में लीनियर डिस्टेंस x है तो x बाय v का टाइम डिफरेंस दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स में आएगा और वही हमारे इक्वेशन में इंडिकेट भी हो रहा है। प्रोपगेशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिखना हो, ओमेगा में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाय v हो जाएगा एंड ओमेगा बाय v इज इक्वल टू k। सो आवर इक्वेशन विल लुक लाइक y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx. So the general equation of simple harmonic wave motion is given as y is as a function of position and time is equal to a sine of omega t plus minus kx plus phi. अब बच्चों ये प्लस माइनस का मतलब भी मैं आपको बताता हूं। Equation of wave propagating in positive x direction is written as a sine omega t माइनस के एक्स प्लस फाई। और अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हो तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई हो जाएगा आपका फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। तो ये ध्यान रखना है आपको। अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, हम के को 2 पाई बाय लैम्डा रख दें, ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख दें, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। y एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम इज इक्वल टू a साइन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस माइनस x अपॉन लैम्डा प्लस फाई अपॉन 2 पाई। फेज, बच्चों फेज की चर्चा करना जरूरी है। द क्वांटिटी kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई appearing as the argument of sine function in wave equation is called the phase of wave. Given the amplitude, the phase determines the displacement of wave at any position at any instant. बच्चों जैसे साइनोसोडल जो फंक्शन होते हैं तो मैथ्स में आपने पढ़ा है कि आप एक एंगल की वैल्यू देते हैं या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देते हैं जिसे हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये वेव का फेज डिसाइड करता है कि स्ट्रिंग पर वेव अभी कहाँ पर होगी और किस तरह का शेप वो स्ट्रिंग को दे रही होगी। तो अगर हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू मालूम हो तो फेज के साथ हम वेव इक्वेशन से सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इनिशियल फेज, द क्वांटिटी फाई इन फेज इज कॉल्ड इनिशियल फेज ऑफ वेव। बच्चों ये स्ट्रिंग के इनिशियल शेप को बताती है, इनिशियल पोजीशन को बताती है कि स्ट्रिंग पहले नॉर्मल थी या फिर वो उसमें एक इनिशियल डिस्टरबेंस था अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो ये सारी बातों की इन्फॉर्मेशन को जब मैथमेटिकली अकाउंट में लेना हो तो क्वांटिटी इस फेज का हम यूज़ करते हैं इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू देकर। फाई गिव्स नॉलेज अबाउट इनिशियल शेप ऑफ वेव।